गुड मॉर्निंग सर। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, ऑल ऑफ यू। देखिए सभी लोग लाइव आ जाइए। सिर्फ अभी 4 लोग जुड़े हुए हैं, तो आगे की क्लासेस स्टार्ट की जाए। तो आप लोग बताइए कि कल कितना हुआ था टॉपिक। शायद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया था। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंप्लीट हो गया था सर। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंप्लीट हो चुका था। यस। गुड़िया देखा फिर फोन नंबर। गुड़िया पहले जो तो अभी हम लोग नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज होता है, सबसे पहले इसको देखिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ होती है, राज बताइए। सर नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। हाँ, वेरी गुड। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन ऐसे। तो देखिए, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल is a system. Electric
dipole is a system which is made of equal and opposite charges and separated by a smart distance. So this is smart distance is clear. Here electric dipole is what? Electric dipole is a system which is made of two equal and opposite charge and is separated by small distance. यहाँ पे फिगर में आप देखिए दो इक्वल और अपोजिट चार्ज है माइनस क्यू और प्लस क्यू, इनके बीच की स्मॉल डिस्टेंस कितनी है 2r है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो आपकी नेगेटिव क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, आप बाहर रहो। ठीक है, तो ये चीज है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल is a system which is made of two equal and opposite charges and is separated by small distance. सभी लोग क्लियर हो रहा है? प्रशांत? यस सर। हाँ, तो इसको देखिए, इसको बेटा नोट्स भी आपको अच्छे से बनाना है। जो ये चीजें पढ़ाई जा रही है बाद में ये चीज नहीं है कि नहीं भाई हम ये चीज नहीं जान रहे हैं, या इसीलिए हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको लिख लीजिए किसी तरीके से, जो भी है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका नोट्स भी साथ में बनता जाएगा और हमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी बाद में। नहीं तो फिर ऑफलाइन जब क्लासेस होने लगेंगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और मैं किसी तरीके से कोई छूट नहीं दूंगा। जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ मेहनत से, बोर्ड पे ही जैसे क्लास में पढ़ाया जाता वैसे ही मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसमें कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं है। तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर द नोट्स एट द होम। घर पे कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ जो पढ़ाया जा रहा है उसका लेक्चर देखना, उसका नोट्स बनाना और उसको रीड करना, ये आपका भी काम। ठीक है, तो मैं नोट्स तो तुरंत ही देखूंगा। ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तो मैं किसी तरीके से कोई वो नहीं दूंगा कंप्रोमाइजेशन। जितना पढ़ा रहा हूँ सारे नोट्स आपके प्रिपेयर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम which is made of two equal and opposite charges and is separated by small distance। यहाँ पे क्या है, एक सिस्टम है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, एक सिस्टम है जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से मिलके बनता है, और इनके बीच की जो स्मॉल डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या लिखी जाती है, 2r लिखी जाती है। कहीं कहीं किताबों में बेटा आप देखोगे एनसीईआरटी वगैरह में 2a भी दिया है, एनसीईआरटी वगैरह में 2a दे दिया है। तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है, सेम चीजें हैं। चाहे आप 2a लिखो चाहे 2r लिखो, वो दोनों एक ही चीज है, उसमें कोई डाउट की बात नहीं कि आप डाउट उसमें रखो। ठीक है ना, तो बात एक ही है। इसके बाद इसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल p बराबर क्या होता है, दैट इज q into 2l मींस 2ql। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज the product of the magnitude of either of the charge and the smallest distance between the two charges। ठीक है, means the electric dipole moment of a system is defined as
द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज, मतलब चाहे माइनस क्यू का लीजिए और चाहे प्लस क्यू का, बस क्या है मैग्नीट्यूड लेना है, डायरेक्शन नहीं लेना है। माइनस और प्लस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पे माइनस क्यू या प्लस क्यू नहीं रखना है, हमें यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड, केवल क्यू रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू इंटू टू यल, स्मॉल डिस्टेंस कितनी है, 2l है, तो ये हो जाएगा P बराबर 2ql, दैट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द आइदर ऑफ द चार्ज एंड द स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस आर कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। अब बेटा बात आती है एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट ऑफ पी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, कौन बताएगा आप लोगों में, फार्मूला आपके सामने रखा हुआ है, कूलम इंटू मीटर। प्रशांत बता रहे हैं, यस सर। प्रशांत नमन यस सर। बताइए बेटा क्या बता रहे हो, सर कूलम मीटर। कूलाम पर मीटर, नो सर, कूलम मीटर होगा, कूलाम, मीटर। हाँ वेरी गुड, कूलाम इंटू मीटर, सीधे बोलिए ना, इंटू बोलिए ना, कूलाम इंटू मीटर। सेंटेंस क्लियर होना चाहिए बेटा, मल्टीप्लिकेशन में है तो कूलाम इंटू मीटर, इसकी एसआई यूनिट हो गई। डायमेंशन क्या होगी बेटा इसकी, डायमेंशन बताइए जल्दी से, कौन बताएगा इसकी डायमेंशन, सौर्य वर्मा, सौम्या वर्मा, सौम्या, सौम्या, you have listening my voice, अवनीश, अवनीश सर कुमार, एलटीए होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं एनटीए होगा, ठीक है। प्रशांत नमन आपने बिल्कुल सही बताया है, चाहे एएलटी लिखिए चाहे एलटीए लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी का सीक्वेंस चेंज करने से डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप एलटीए लिखो चाहे एएलटी लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना, क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई है तो इसको आप नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है। सारी चीजें आपकी कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का दूर हो जाएगा, सारी किताबों से बेस्ट हमारे नोट्स होंगे, आप एक बार पढ़ोगे एक झटके में आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट भाई हम भी मजबूर है कि ऑफलाइन हम क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं आप लोगों की, लेकिन हाँ आगे आने वाले दिनों में जो है ऑफलाइन अगर होगा तो लिया जाएगा, बट प्रयास हमारा यही कि ऑफलाइन से खराब आपका जो है यहाँ पे ना लिया जाए, इसलिए मैं पूरी तरीके से आपको सारी चीजें यहाँ पे डिक्टेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग अपने कॉपी में जो भी है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, ओके, प्लीज सी। अब नहीं सुना होगा ना, लाइव वही के वापस जुड़ गया, ओके। अवनीश कुमार, मिस्टर अवनीश कुमार, मयंक वर्मा, गधे सो रहे हैं क्या, मयंक वर्मा, यस सर। हाँ आवाज ही नहीं मिल रही है,
सो करके खाली वीडियो देख रहे हो लग रहा है। हाँ, तो सारी नो चीजें सर। क्लियर हो गई, ये सर। सारी चीजें क्लियर हो गई। यस सर। यस। हाँ चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में हर बार 3 से 5 नंबर में इसका डेरिवेशन आता है। ठीक है ना बेटा, सभी लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में हर समय ये डेरिवेशन आपका पूछा जाता है कि डाइपोल को अलग अलग पोजीशन पे रखने के बाद हमें एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव करें। तो इसमें दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। देखिए अब डाइपोल को हम कैसे रखेंगे, दो तरह से रख सकते हैं। एक एक्सियल पोजीशन पे रख सकते हैं, एक्सियल मतलब एक्सिस पे, और दूसरा है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, या हम उसको कहीं एक्सिस से हट करके कहीं पे रखेंगे। इक्वेटोरियल का मतलब ये होता है। तो पहले हम डेरिवेशन करेंगे एक्सियल पोजीशन के लिए। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे हम, फिगर इसका देखिए। देखिए एक्सियल पोजीशन पे यहाँ पे कोई डाइपोल रखा हुआ है जो कि बना हुआ माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से। अभी मैंने बताया उनके बीच की स्मॉल डिस्टेंस क्यूएल है। ठीक है, सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे, इस सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट पी रखा हुआ है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एक टेस्ट चार्ज को। किसको? टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को, जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा। ये अपने आप से आपको लेना है, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखिए हमेशा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव के बीच कैसा लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की रिपल्सन यहाँ पे लगेगा हमेशा अट्रैक्शन। तो यहाँ पे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बेटा, E1 मान लेते हैं, और इसके कारण से प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। रिपल्सन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E2 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अब इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है। तो E बराबर क्या होगा, E बराबर हो जाएगा, पॉजिटिव वाला पहले लेंगे, E2 यस माइनस E1। ये हमको कैलकुलेट करना है। अब भाई देखिए इसको हम देखेंगे सबसे पहले। द इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड
minus q charge is E1. So E1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, कौन बताएगा? अवनीश कुमार, मुस्कान चौधरी, बताइए बेटा। अभी हमने ड्राइव भी करवाया था कुछ क्लासों में। मुस्कान चौधरी, यू हैव लिसनिंग माय वॉइस? बरिंदर, सौम्या वर्मा, बताइए बेटा। सर बताएं। देखिए, हाँ बताइए मिस्टर राज। सर ई नेगेटिव की वैल्यू सर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R+L का होल स्क्वायर। हाँ, तो E1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब निगेटिव से चूंकि आप ले रहे हो, तो इसके मिडिल पॉइंट से ये डिस्टेंस कितनी होगी, यल होगी, और ये भी डिस्टेंस यस सर, कितनी होगी, यल होगी, स्मॉल एल, एल होगा। क्योंकि टोटल कितना यस है, सर, 2 के बराबर है। इस यस वजह सर, से तो ये कितना हो जाएगा टोटल, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक r प्लस एल हो जाएगा डिस्टेंस। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r प्लस एल का square। ये हो गया, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। यस इसी सर, तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इसको निकालते हैं। देखिए कितना आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज E2। सो E2 इज इक्वल टू भी सिमिलरली हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r माइनस एल हो जाएगी। देख लीजिए यस आप सर। फिगर में, ये तीसरा हो जाएगा। तो आपको निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाई इक्वेशन फर्स्ट से। देखिए E1 और E2 की वैल्यू को पुट कर दीजिए। देखिए बाई इक्वेशन फर्स्ट E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, कॉमन कितना मिल जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल जाएगा, और E2 माइनस E1 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। कितनी बात क्लियर हो बेटा? सभी लोग अच्छे से देख लीजिए इसको, कहीं कोई डाउट हो तुरंत पूछ लीजिए। मोहम्मद अफान, सौम्या वर्मा, मुस्कान चौधरी, सभी लोग बेटा बहुत केयरफुल ढंग से देखिएगा इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में आता है। इसको ध्यान से एक बार देखिए, कहीं कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकता है तुरंत। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर दैट? सभी लोग क्लियर है? यस सर, रिप्लाई करिए, जब तक रिप्लाई नहीं करोगे आप तब तक अच्छा नहीं लगता है। यस सर, मोहम्मद क्लियर है। अफान, सौम्या वर्मा, बोलिए बेटा। सौम्या वर्मा, सर बोल रहे हैं। ठीक है बेटा। ओके, देखिए आप देखिए बेटा, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए यहाँ से। तो एलसीएम लेने में कितना मिलेगा, E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एलसीएम कितना मिलेगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ से एलसीएम हो जाएगा r एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए बेटा। इसको सॉल्व करने में कितना मिलेगा आपको, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा E इक्वल टू, यहाँ पे
आर स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर तक खोल दीजिए इसको, एल स्क्वायर प्लस 2 RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2 RL अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए यहाँ से आर स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है? तो ये आगे ई इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, ई इज इक्वल टू 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए क्यू अपॉन 4 पाई साइन नॉट चल ही रहा है, इसको आपको लिखना ही है, यहाँ भी लिखना है, ठीक है? आगे देखिए, आगे देखिए बेटा क्या होगा यहाँ पे, टू इंटू 2RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं कि नहीं बेटा? देखिए ध्यान से, इसको 4RL को लिख सकते हैं 2 इंटू 2RL, मतलब 4RL के इक्वल है, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम इस ढंग से, T इज इक्वल टू हो जाएगा 2QL इंटू 2L 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, सभी लोग देखिए इसको। अभी क्या होगा, 2QL किसके इक्वल होता है? आप लोग सभी लोग जानते हो, अभी मैंने बताया था, P के इक्वल होता है। 2QL इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? P के बराबर होता है। तो यहाँ पे रख दीजिए, तो E बराबर कितना आ जाएगा? E बराबर P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा? अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, आर की डिस्टेंस जो है फिगर में बहुत ज्यादा बड़ी है इन कंपैरिजन टू एल की डिस्टेंस। एल की डिस्टेंस कौन सी है? ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी है? एल है। तो एल के कंपैरिजन में आर बड़ा है, तो बाई फिगर यहाँ पे लिखेंगे, बाई फिगर R is much greater than L, so L can be neglected। L को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे बेटा। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? P इंटू 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा? यहाँ पे आगे आपका E बराबर P इंटू 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 4। एक आर से आर कटा, P इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाई आर क्यू, 2P बाई आर क्यू। This is expression number 4, and this is the expression of electric field due to the dipole at the axial position. E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2P by R cube is the expression of electric field due to a dipole at the axial position. Axial का मतलब dipole ऐसा रखा है तो पॉइंट P भी जो है एक्सिस पर ही होना चाहिए, और जब एक्सिस पर नहीं होगा, कहीं दूसरी जगह होगा, तो वो कहलाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन। उसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन कहेंगे, एक्सियल नहीं कहेंगे। एक्सियल का मतलब डाइपोल की पोजीशन में पॉइंट होना चाहिए, तब एक्सिस पर होगा, नहीं तो क्या होगा? इक्वेटोरियल पर होगा। क्लियर? इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं? सभी लोग बोलिए बेटा। हाँ, ये आप अच्छे से नोट कर लो, इसको नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आने वाले समय में भाई आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है? इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए आप। हम आगे जो है स्टार्ट करेंगे, इसको अच्छे से
किसी को कोई डाउट हो कहीं भी वो पूछ सकता है अपनी बात को। यहाँ पे किसी लाइन में कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है तो वो अच्छे से हमें पूछ सकता है हमसे। फिलहाल आप अच्छे से नोट करो, ठीक है इसको, फिर हम अभी बता रहे हैं आगे। हाँ बेटा, सभी लोग क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये चीजें आप घर पे भी अच्छे से कर लीजिए बैठ करके। एक और इक्विटोरियल चूंकि बहुत ज्यादा लेंदी है, वो भी बिल्कुल इससे ज्यादा ही लेंदी आपको वो मिलेगा इक्विटोरियल पोजीशन वाला। तो आज तो समय इतना ज्यादा नहीं है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, अभी तक के जो चीजें पढ़ाई गई हैं काफी अच्छे से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बताया जा सके। तो अगर किसी को कहीं कोई डाउट है तो वो अपनी बात को पूछ सकता है, ठीक है? किसी को कोई डाउट बेटा? अच्छा, अक्सा, प्रांजल, बताइए बेटा, किसी को कोई डाउट किसी चीज को लेकर के कहीं पर, कहीं भी कोई डाउट हो किसी को कहीं भी लेके, तो वो अपनी बात को हमसे कभी भी पूछ सकता है, शेयर कर सकता है, ठीक है? बाकी हम लोग तो हमेशा ही आपसे कोऑपरेशन में लगे हुए हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग जो है पूरा प्रयासरत रहिए अपने काम के लिए। और इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को एंड करेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, हाँ अवनीश वर्मा, यस सर। हाँ क्या कर हेलो रहे हो अवनीश, बताओ। सर, मैं ये कह रहा हूँ ना, हाँ एक मिनट सर। सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डिफिनेशन क्या सर ये नहीं हो सकती? क्या? सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सर दे आर द ग्राफिकली, सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सर को ये डिफिनेशन गलत है सर। दे आर द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। फिर से रिपीट करो। देयर आर द Repeat ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन स्पेस। स्पेस, यस सर। स्पेस में हम नहीं दे सकते बेटा ना, गड़बड़ हो जाएगा। स्पेस का हम नहीं दे सकते इसका, समझे कि नहीं? डेफिनेशन आधा है। हाँ डेफिनेशन मतलब आधा है, थोड़ा और करेक्ट करेंगे तो हो जाएगा। डेफिनेशन अभी आधा हाँ, बता रहा हूँ। डेफिनेशन ये कंप्लीटली सही नहीं है अवनीश, समझे कि नहीं? स्पेस के लिए हम बात नहीं कर सकते। स्पेस पे आप जाओगे ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वहां पे आप अगर फील्ड लाइन ड्रा करोगे तो उस तरीके की फील्ड लाइन नहीं मिलेगी बेटा, समझ रहे हो?
आपकी डेफिनेशन आधी अधूरी है, ये है ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो स्पेस की बात आप कह रहे हो तो वहां पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी वहां पे जाके स्पेस में। ठीक है मिस्टर अवनीश, सुन रहे हो ना मेरी बात? यस सर। हाँ, तो ये पूरी पूरी सही नहीं है। हम मान सकते हैं 40% सही है, लेकिन 60% गलत हो जाएगा तुम्हारा, इसलिए ये डेफिनेशन कंप्लीटली सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने दिमाग में किसी तरीके से डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप हमसे शेयर कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, हम उसके बारे में कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या जल्दी जल्दी दूर हो जाए। ठीक है, तो एक्सियल पोजीशन के लिए हमने आज सारी चीजें बताई। आज हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर एक्सियल पोजीशन में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या निकल के आती है हमारे सामने। इन सब के बारे में आज हम लोगों ने अच्छे से स्टडी किया। तो आज इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। स्टे सेफ एंड स्टे होम। आप लोग रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, खूब अच्छे से तैयारी करिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव द नाइस डे। ओके ओके सर।